हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय चित्र मंजूषा। बच्चों, तस्वीरें किस में लगाते हैं, मानवता क्या है, इसके बारे में सोचिएगा। पाठ परिचय है। प्रस्तुत कहानी एक उदार हृदय सेठ की दया और मानवीयता की है, जो किसी की भावनाओं और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए बिना मदद करता चाहते थे। पंडित जी लाला सदानंद से लिया कर्ज चुकाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तथा सामाजिक विवशताओं के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। लाला सदानंद उनकी आत्मा पर पड़े इस बोझ से उन्हें मुक्त करवाने का सफल प्रयास करते हैं, जो बाद में पंडित जी पर प्रकट हो जाता है। इस कहानी में मानवीय भावनाओं की बारीकियों को प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने बहुत सुंदर ढंग से उद्धृत किया है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कहानी चित्र मंजूषा। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। ऋण यानी कर्ज। तो पंडित शादीराम जी सोचते हैं कि यह कर्ज सिर से कैसे हटेगा। वे गरीब थे, लेकिन दिल के बुरे नहीं थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के समान था। अपना पेट काट कर पैसा बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा होते तो तभी कोई ना कोई खर्च आ जाता, जिसमें सारा रुपया चला जाता। तो पंडित जी अपना पेट काट कर यानी भूखा रहकर पैसा बचाते थे, लेकिन जब बात देने की आती थी उससे पहले ही उनका सारा पैसा खर्च हो जाता था। पंडित जी के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी, यानी कि उनको बहुत पीड़ा होती थी, बहुत दुख होता था, मगर वे कुछ ना कर सकते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा करके बचाया हुआ धन दवा में उड़ गया। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया, यानी कि वह परेशान हो गए। चारों ओर फिर अंधकार छा जाता था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई ना देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे, यानी कि वह जानते थे कि पंडित जी की दशा कैसी है। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे कि मानो रुपए उन्हीं को देने हो। उधर शादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते थे कि कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे आंख न उठा पाते थे, यानी कि लाला सदानंद के सामने पंडित जी बिल्कुल नहीं देख पाते थे, सिर झुकाए खड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि सदानंद उनसे कभी पैसों की बात करते ही नहीं थे। और इसी अफसोस में पंडित जी सोचते थे कि ऐसा क्यों है, उन्हें अपने पैसों की परवाह क्यों नहीं है। आगे पढ़ते हैं। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर आए। उनकी अलमारी में कई 100 बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध पत्रिका निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखे कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो ये धक्के ना खाता फिरता।
लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांट कर अलग कर ले। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे। आप क्या करोगे? मैं इनकी चित्र मंजूषा यानी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसा कमा ले। तस्वीरें बहुत सुंदर हैं, ऐसा सदानंद जी ने पंडित जी को बोला। पंडित शादीराम को यह आशा ना थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा, यानी उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन चित्रों से कुछ कमाई भी हो सकती है। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी, यानी कि उन्हें अच्छा लगने लगा। वे उन चित्रों को इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10 का नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक नहीं देते थे। वे सफलता के विचार से झूमने लगे थे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करने लगे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आ जाएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाते थे, यानी कि रात तक उनके मन में यही होता था कि अभी तक कोई चिट्ठी क्यों नहीं आई। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता की एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। ऐसा सदानंद ने पंडित जी को बोला। और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा न होगा। तो सदानंद जी ने बोला पंडित को कि इस पर मूल्य लिखना कि हम 1000 रुपये से कम नहीं लेंगे इस एल्बम के। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैरों से ज़्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद इतने भी मिल जाते। इस सोच ने उसकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक ना भूलूंगा। तो पंडित जी शाम के समय सदानंद जी के घर गए और उनके 500 रुपये उन्हें लौटाते हुए बोले कि आपने जो महान काम किया, मुझे पैसे दिए, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ, 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। ऐसा पंडित जी ने सदानंद को बोला। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूं। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। मगर अब तो मैं ये रुपए न लूँगा।
इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। ऐसा पंडित जी ने सदानंद को बोला कि यह पैसे आप रखिए, मुझे वापस ना लौटाइए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देखकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही, यानी कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वह सख्त चीज वही एल्बम थी, जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार पर बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दोगुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। तो बच्चों, यहाँ पर उदारता थी सदानंद जी की कि उन्होंने कभी जो पैसा दिया शादीराम को वापस नहीं मांगा, बजाय इसकी उनकी मदद ही की। यही तो उनकी उदारता थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी दूसरों की मदद निस्वार्थ करनी चाहिए। यह कहानी लिखी है सुदर्शन जी ने। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। लेखक परिचय। सुदर्शन जी का जन्म 1896 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के सियालकोट नगर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ था। ये फिल्म लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने कई कहानियां तथा उपन्यास लिखे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह है पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट, सुदर्शन सुमन आदि। भागवंती परिवर्तन और राजकुमार सागर इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं हार की जीत, कवि की स्त्री, एल्बम और गुरु मंत्र। 16 दिसंबर 1967 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों, यह था परिचय सुदर्शन जी के बारे में। इसे एक बार आप दोबारा ज़रूर पढ़िएगा। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।